हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चेरो विद्रोह को देख चुके थे। चेरो विद्रोह को देखते हुए हम लोग चेरो विद्रोह का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को भी देखे हम लोग। तो आज हम लोग को देखना है फ्रेंड्स भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह जो फ्रेंड्स 1770 से 1771 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके साथ में देखेंगे आज हम लोग घाट वाला विद्रोह। फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा विद्रोह है जो इससे महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन है, वो चीज़ को हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे ताकि आप सबको याद हो जाए, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं ये चीज़ को हम लोग देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण यानी समांतर प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, चेरो विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो चेरो विद्रोह 1770 से 1771 में भी चेरो विद्रोह शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और उसी के साथ भोक्ता विद्रोह आपका शुरुआत हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें बताया गया है नोट्स में। ठीक है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1818 तक, जिसका नेतृत्व कौन किए थे फ्रेंड्स? चित्रजीत राय किए थे। ठीक है, चित्रजीत राय नेतृत्व किए थे। और दमनकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? जो अंग्रेज तरफ से जो विद्रोह को दबाए थे तो वो कौन थे? ये फ्रेंड्स जैकब कैमक। ठीक है, जैकब कैमक विद्रोह को दबाए थे। तो फ्रेंड्स, नेतृत्वकर्ता कौन थे? अभी भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो जगन्नाथ सिंह भोक्ता, जो फ्रेंड्स चित्रजीत राय का दीवान होता है। जगन्नाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान होता है। एक सवाल पूछेगा फ्रेंड्स कि चित्रजीत राय का दीवान कौन होता है? तो जगन्नाथ सिंह भोक्ता। अब पूछेगा यह फ्रेंड्स कि भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कौन किया था? तो कौन किया था फ्रेंड्स? तो यह किया था जगन्नाथ सिंह भोक्ता, जो चित्रजीत राय का दीवान होता है। अब भोक्ता विद्रोह कब शुरुआत हुआ है आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, उस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। तो प्रमुख कारण क्या था फ्रेंड? तो प्रमुख कारण यह था कि 9 जनवरी 1771 ईस्वी में जगन्नाथ सिंह को प्लामू किला को छोड़ने के लिए कंपनी ने गुलाम हुसैन द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, इसमें यह बोला गया था फ्रेंड्स कि अंग्रेज द्वारा जो पटना में जो काउंसिल था फ्रेंड्स, ठीक है, जो अंग्रेज का जो काउंसिल था उससे गुलाम हुसैन को नियुक्त किया गया और एक पत्र पारित किया गया। किस लिए फ्रेंड्स? जगन्नाथ सिंह के पास भेजा गया। कब? 9 जनवरी 1971 को। और उस पत्र में यह लिखा गया था कि प्लामू के जो किला है यह छोड़ करके जगन्नाथ सिंह भाग जाए या तो यह किला को छोड़ दे। ठीक है, यह बोला गया था। लेकिन जगन्नाथ सिंह क्या करते फ्रेंड? जगन्नाथ सिंह यह पत्र को इनकार कर देते हैं। फिर जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध वह कंपनी जो होता है फ्रेंड्स, वह लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, कंपनी के विरुद्ध जगन्नाथ सिंह हो जाता है और कंपनी लोग विद्रोह करना प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, क्या है, जगन्नाथ सिंह ने कुछ शर्तों के साथ प्लामू किला को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन क्या था फ्रेंड्स? अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ सिंह को नैतिक करार दे दिया गया, जिसके वजह से जगन्नाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फ्रेंड्स, होता क्या है नैतिक करार? फ्रेंड्स, इसमें यह था कि कुछ शर्तें थी फ्रेंड्स, कुछ शर्तें रखा गया था, लेकिन बात इसमें यह था ना, उस शर्तें को अंग्रेजों द्वारा माना नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से जो जगन्नाथ सिंह थे उन्होंने क्या किए, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ करना शुरू कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और विद्रोह में कौन कौन शामिल थे फ्रेंड्स? यानी भोक्ता विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? तो ये फ्रेंड्स भोक्ता जनजाति लोग थे और चेरो जनजाति लोग थे। भोक्ता चेरो का ही रूप फ्रेंड्स, ठीक है, भोक्ता चेरो जनजाति का ही रूप है, आप सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो दोनों कब शुरुआत हुआ था? तो यह फ्रेंड 1770 से 71 में दोनों विद्रोह शुरुआत हुआ था, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित हम लोग अगले दिन महत्वपूर्ण को भी देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आप सबका जो कन्फ्यूजन है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जगन्नाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया। जगन्नाथ सिंह हार जाता फ्रेंड, ठीक है, जगन्नाथ सिंह हार जाता है और पराजित होकर कहाँ भागे थे फ्रेंड?
सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, पलामू में कंपनी द्वारा गोपाल राय को गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। विद्रोह में हारने के बाद जगन्नाथ सिंह सरगुजा भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गोपाल राय को अंग्रेजों द्वारा पलामू किला पर, ठीक है, पलामू किला पर गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है और विद्रोह पुनः समाप्त हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे घाटवाल विद्रोह को। ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत आप सबको नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए वो चीज़ बता दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सवाल ये उठता है घाटवाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो घाटवाल विद्रोह शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स आपका 1772 से 1773 में। फ्रेंड्स, आप सबको मैं यह बता दूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स झारखंड के जनजाति का ट्रिक में सभी विद्रोह का एमसीक्यू, सभी विद्रोह का एमसीक्यू के साथ में, सभी विद्रोह का ट्रिक के साथ में हम लोग देखे हुए हैं। क्या? तो ईस्वी सन, ठीक है, ईस्वी सन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे हुए हैं और ट्रिक से हम लोग याद किए हुए हैं। जो मेरे फ्रेंड्स ट्रिक वाले वीडियो को जनजाति वीडियो को नहीं देखे हैं तो वह लोग देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। घाटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। कौन सा विद्रोह फ्रेंड्स? घटवाल विद्रोह। फ्रेंड्स, उस समय का बता दूं फ्रेंड्स आप सबको, तो जो रामगढ़ था उस समय हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता था, जैसा कि मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह आपका हो गया, देखिए यहाँ पर ग्रीन वाला जो दिख रहा है यह आपका हो गया रामगढ़, ठीक है, और यह आपका हो गया हजारीबाग। तो उस समय हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद सब वही क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है फ्रेंड। तो क्या था कि रामगढ़ क्षेत्र वहीं पर पड़ता था, ठीक है। तो रामगढ़ और हजारीबाग क्षेत्र में घाटवालों द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसका प्रमुख नेता कौन थे फ्रेंड्स? प्रमुख नेता थे राजा मुकुंद सिंह, जो फ्रेंड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो अंग्रेजों का अंततः हमेशा विद्रोह करता रहा, ठीक है फ्रेंड्स। वह एकमात्र राजा थे। और पूछा जाता है सवाल, यह पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वह कौन सा राजा था जो अंग्रेजों का अंत तक, मतलब अंतिम, हमेशा विद्रोह करता रहा? तो यह था फ्रेंड्स मुकुंद सिंह। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पहाड़ियों के घाटियों में कर वसूलने वाले घटवाल कहा जाता था। मतलब फ्रेंड्स, जो पहाड़ था फ्रेंड्स, पहाड़ी जैसे बोल सकते हैं हम लोग संथाल परगना क्षेत्र में इधर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में जो कर वसूलते थे उसे घटवाल बोला गया फ्रेंड, ठीक है। जो कर वसूलने का काम करते उसे घटवाल बोला गया है। जो घटवाल विद्रोह कब हुआ है? तो यह हुआ आपका 1772 से 1773 में, ठीक है, जिसका नेतृत्व करते हैं मुकुंद सिंह, ठीक है फ्रेंड। विद्रोह का कारण क्या था फ्रेंड? सवाल ये उठता है, विद्रोह का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, विद्रोह का प्रमुख कारण था कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को हटाकर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। जो पहले से राजा है अब उसको हटा दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो तो विरोध करेगा ही करेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद तेज सिंह को राजा बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है फ्रेंड? तेज सिंह को राजा जब बना दिया जाता है तो इसमें मुकुंद सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध हमला करते हैं, ठीक है। और हमला करने के बाद तेज सिंह क्या करता है कि अंग्रेजों के साथ में समझौता कर लेता है, ठीक है, समझौता कर लेता है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से तेज सिंह और जैकब केमक, ठीक है, यानी अंग्रेज, और एक तरफ से मुकुंद सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज लोग बहुत ताकतवर थे। अब ताकतवर होने की वजह से तेज सिंह उधर से मिल गया। तो फ्रेंड्स, जो जैकब केमक थे यह झारखंड के दक्षिण तरफ से, ठीक है, झारखंड के दक्षिण तरफ से, और राजा तेज सिंह क्या करते हैं? झारखंड के उत्तर तरफ से, ठीक है फ्रेंड, उत्तर तरफ से। मतलब झारखंड का मानचित्र हम लोग देखिए, तो झारखंड का मानचित्र अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, मान के चलिए झारखंड का मानचित्र ये हो गया, ठीक है, मान के चलिए झारखंड का मानचित्र ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया। तो उत्तर तरफ से कहते हैं कौन? तेज सिंह, और दक्षिण तरफ से करता है कौन फ्रेंड? तो यह करता है आपका जैकब केमक, ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए फ्रेंड्स, विद्रोह प्रारंभ अब कब होता है? तो विद्रोह प्रारंभ आपका होता है 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को विद्रोह प्रारंभ होता है, ठीक है, जिसका राजा होते हैं कौन? मुकुंद सिंह राजा होते हैं। विद्रोह प्रारंभ करने का कारण बता दिया आप सबको, जो
रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, उसे हटा करके राजा तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बनाने का घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगर देखा जाए जो मुकुंद सिंह थे यह 6 चांपा, ठीक है फ्रेंड, 6 और चांपा क्षेत्र के वो राजा थे। ठीक है, जिसका क्षेत्र रामगढ़ भी आता था पूर्ण रूप से। ठीक है, एक तरफ से बोल सकते हैं कि रामगढ़ उस समय 6 और चांपा का ही नाम था, एक तरह से बोल सकते हैं लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तेज सिंह की मृत्यु के बाद फ्रेंड्स, जब तेज सिंह की मृत्यु हो जाता है, यानी तेज सिंह जब राजा बन जाते हैं, उसके बाद उनका मृत्यु जब होता है तो उस समय कौन राजा बनते हैं? मृत्यु के बाद राजा बनते हैं फ्रेंड्स पारसनाथ सिंह। ठीक है, पारसनाथ सिंह जो रामगढ़ के राजा बनते हैं बाद में। ठीक है, रामगढ़ के राजा बाद में बनते हैं। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, नोट्स में आपको देखिए, मुकुंद सिंह एकमात्र ऐसा राजा रहता है जो कभी हार नहीं मानता है और अंग्रेज़ों का हमेशा विद्रोह करता रहता है। यह आप सबके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, मुकुंद सिंह के समर्थक कौन होता है फ्रेंड्स? यह भी सवाल पूछा गया है। मुकुंद सिंह का समर्थक कौन होता है? तो रघुनाथ सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स में आप सबके लिए यह बताया गया है आंध्र गरबा और दुनदुना। ठीक है, आंध्र गरबा, दुनदुना और लोरगा घाटी के घटवालों ने अंग्रेज़ों का पूर्णतः विरोध किया। मतलब फ्रेंड्स, उन लोग भी हमेशा विद्रोह किए थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों का उतना नाम नहीं आता है। आप याद रखिएगा, पूछेगा कि अंग्रेज़ों का हमेशा विद्रोह करने वाला शासक या राजा कौन थे? तो वह होगा फ्रेंड्स रामगढ़ के राजा, जिसका नाम है राजा मुकुंद सिंह। ठीक है, जिसका समर्थक होते हैं रघुनाथ सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, लेकिन साथ में आप याद रखिएगा आंध्र गरबा और दुनदुना और लोरगा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो कहाँ रहते थे? घाटियों में रहते थे। फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है। मानचित्र हम लोग देखें फ्रेंड्स, मानचित्र थोड़ा सा हम लोग देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप सबको कि क्या क्या और किस तरह से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यह हो गया आपका रामगढ़ क्षेत्र। ठीक है, उस समय के हिसाब से रामगढ़ क्षेत्र हो गया। यहाँ पर हुआ आपका घटवाल विद्रोह। हम लोग पढ़ चुके फ्रेंड्स भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह। जो फ्रेंड्स चेरो विद्रोह का ही एक टूटा हुआ रूप है जिसका नाम है भोक्ता विद्रोह। यह कब हुआ फ्रेंड्स? तो 1770 से 1771 में हुआ है। ठीक है, 71 में हुआ है। अगर फ्रेंड्स घटवाल विद्रोह देखें तो घटवाल विद्रोह हुआ है कब? तो 1772 से 1773 में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 1773 में। फ्रेंड्स, हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे पहाड़िया विद्रोह को, जो फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़िया विद्रोह के बारे में थोड़ा बता दें फ्रेंड्स। तो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? तो रानी सर्वेश्वरी। ठीक है फ्रेंड्स, रानी सर्वेश्वरी करते हैं, जो संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले दिन देखेंगे यह। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी के साथ में हम लोग कौन कौन सा विद्रोह पढ़ रही हैं, इसी के साथ में हम लोग कौन कौन सा विद्रोह पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कौन कौन सा विद्रोह पढ़ चुके हैं? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ढाल विद्रोह। जो मेरे फ्रेंड्स ढाल विद्रोह को नहीं देखे हैं वो ढाल विद्रोह को देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल के बारे में मुख्यतः बताया गया है, जो 1767 में हुआ है फ्रेंड। ठीक है, 1767 में हुआ है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले दिन हम लोग देखेंगे पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह जो शुरुआत होता है आपका 1772 में। ट्रिक में मैंने बताया था फ्रेंड, ट्रिक में मैंने यह बताया था कि पहाड़ में जब चढ़ेंगे लोग तो कितने व्यक्ति चढ़ेंगे? 72 लोग। ठीक है, 72 लोग मिल जाते हैं। 72 लोग चढ़ेंगे। पहाड़ में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? फिर पहाड़ में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? तमाड़ में। ठीक है, तमाड़ में क्यों जाएंगे फ्रेंड? तमाड़ में हम लोग जाएंगे चाय वगैरह, नाश्ता पानी वगैरह आराम करने के लिए तमाड़ में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे। कहाँ? तिलक लेने के लिए। तो तिलक का विद्रोह होता है कब? तो 1782-83 में। ठीक है, तिलक का विद्रोह कब होता है? तो 1783 से 85 में होता है तिल का विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले दिन हम लोग देखेंगे क्या? अगले दिन देखेंगे हम लोग पहाड़िया विद्रोह को, और वह ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्लास वो होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग आज क्लास को समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, और इसी के साथ में हम लोग समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत,